हेलो दोस्तों, अनिता किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे भंडारे वाला हलवा। देखिए ये हलवा जो है बहुत ही आसान है बनाना। और हमने देखा है ना कि हम जब भंडारों में जाते हैं वहाँ पर खाते हैं तो बहुत टेस्टी लगता है वो हलवा। घर आने को भी आकर भी मन करता है कि ऐसा हलवा हमें और मिल जाए। तो वही हलवा आज हम घर पर बनाएंगे और इस हलवे को हम कन्या पूजन में भी बनाते हैं। तो चलिए, ये एक कटोरी मैंने सूजी ले ली है बारीक वाली और एक कटोरी देसी घी ले लिया है। देखिए दोनों सेम लिए हैं मैंने। सूजी अगर आपके पास में मोटी हो तो उसे थोड़ी मिक्सी में डालकर ग्राइंड कर लेना, पर सूजी जो बारीक होगी तो हलवा आपका बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो चलिए, ये हमने कढ़ाई ले ली है। इस कढ़ाई का थोड़ा तला है वो मोटा है। तो देखिए अब हम डालेंगे इसमें घी। देखिए शुरू में हम डालेंगे इसमें पूरी 2 चम्मच भर के घी। और अब हम डाल देते हैं अपनी सूजी। अभी नहीं डालेंगे, पहले घी को पूरा गर्म होने देंगे। देखिए अगर हम ठंडे ठंडे घी में सूजी डाल देते हैं ना तो क्या होता है कि सूजी का जो दाना है वो बुझ सी जाता है, वो खिला खिला सा नहीं होता। तो हमें पकते पकते घी में ही सूजी डालनी चाहिए। इतना भी पका हुआ नहीं होना चाहिए कि घी बिल्कुल फूक जाए और सूजी डलते ही हमारी जो है काली पड़ जाए, बस गर्म होना चाहिए। तो देखिए हमने डाल दी है सूजी। अब हम क्या काम करेंगे, इसको गैस का जो फ्लेम है हमको लो मीडियम रखना है और इसको भूनेंगे। थोड़ा समय लगेगा भूनने में, पर गैस बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी है। अगर तेज़ आपने गैस कर दी तो सूजी में आपकी जो है बिल्कुल बढ़िया खुशबू नहीं आएगी और फूके की आने लगेगी। देखिए अभी आपको ये दिख रहा होगा कि इसमें घी कम है, ऐसा नहीं है। जैसे ये भूनती जाएगी अपने आप ये घी छोड़ना शुरू कर दे, क्योंकि हमने सूजी ली है बारीक वाली। तो ये जैसे ही भुनेगी घी को ये रिलीज करना शुरू कर देगी। तो देखिए अभी हम क्या काम करेंगे, जो हमने घी बचा कर रखा है ना, इस तरह हम थोड़ा थोड़ा घी इसमें डालते जाएंगे। 1 चम्मच हमने इसमें और डाल दिया है, फिर से इसको भूनेंगे। तो ये प्रोसेस हम 1 से 2 बार करेंगे। तो इस तरह से हमारा हलवा जो है वही बनेगा जो भंडारों में मिलता है। बहुत ही टेस्टी हलवा बन के तैयार होगा। तो देखिए इस तरह से हम इसको भूनते जाएंगे। और देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपके पास सूजी मोटी है तो मोटी सूजी का हलवा बिल्कुल भी मत बनाना, क्योंकि वो इतना टेस्टी नहीं लगता। थोड़ा समय उसको भूनने में भी लगता है, वो घी बहुत पीती है। और दूसरी बात क्या होता है कि इतना टेस्टी नहीं लगता। बनने के बाद ना हलवे के अंदर ना एक कणी सी दिखाई देती है। और ये जो हलवा हम बारीक सूजी का बना रहे हैं ये बिल्कुल मेल्ट हो जाता है हलवा, देखने में भी सुंदर लगता है और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए सूजी जो है हमारी आधे से ज़्यादा भुन चुकी है। देखिए हमें इस सूजी को काला नहीं करना है बिल्कुल भी, हमें बस इसका कच्चापन निकालना है। बाकी सूजी का कलर चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये कब होगा, जब भी होगा जब आप इसको जो है बिल्कुल ही लो फ्लेम पर भूनेंगे। अगर तेज़ आपने कर दिया तो आपकी सूजी फटाफट से काली हो जाएगी और हलवा आपका बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लगेगा। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, हलवा बनाने का भी एक तरीका होता है। बनाते तो सभी हैं पर बहुत तरीके से हलवा बनाया जाता है। तो देखिए मैंने इसमें 1 चम्मच घी और डाल दिया है। फिर से हम इसको इसी तरह से भूनेंगे। तो ये देखिए प्रोसेस मैंने कम से कम 3 बार किया है। तो 1 चम्मच घी मैंने सारा डाल दिया है। मैंने सिर्फ 1 चम्मच घी बचाया है। 1 चम्मच घी का हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए सूजी हमारी जो है आधी भुन चुकी है। इसी तरह से भुनेंगे, खुशबू आ रही है, थोड़ी सी और भुनेंगे इसे। अभी हम इसमें एक सीक्रेट चीज़ और डालते हैं जो हलवाई लोग डालते हैं, जो भंडारों में हलवा मिलता है ना, वही टेस्ट आज हमारे हलवे में भी आएगा। तो देखिए थोड़ा सा इसको इस तरह से ही भून लेते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए सूजी में से घी निकल रहा है। ये देखिए कढ़ाई में कहीं से भी चिपक नहीं रही है। यही एक चीज़ होती है कि हमें पता चलना चाहिए कि कहीं से हमारी सूजी फूक तो नहीं रही, कढ़ाई में चिपक तो नहीं रही। ये देखिए कढ़ाई ऐसी पड़ी है बिल्कुल साफ। तो देखिए सूजी मैं आपको दिखा रही हूँ बीच बीच में, ये देखिए घी छोड़ रही है। तो ये जो है कुछ हद तक भुन चुकी है। अब हम आपको दिखाते हैं कि हमें इसमें क्या डालना है। ये मैंने ले लिया है, इसमें 1 चम्मच बड़ी चम्मच है मेरी बेसन का। तो ये बेसन आपके पास मोटा पतला जो हो वो आप ले सकते हो। ये बेसन हम इस समय इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमें हलवा बनाना है वही जो भंडारों में मिलता है, जो कन्या पूजन में हम बनाते हैं, वो वाला हलवा ही हमें बनाना है। तो इसलिए हमने बेसन अब डाला था। बेसन हम शुरू में भी डाल सकते थे, पर उससे क्या होता कि हमारा जो हलवा है वो जो है थोड़ा कालापन आ जाता, कलर इसका चेंज हो जाता। तो हमें इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, इसीलिए हमने बाद में ये बेसन डाला है। देखिए गिर रही है ना इस तरह से। तो ये घी बिल्कुल छोड़ दिया है इसने, बिल्कुल भी ज़रा सा भी घी नहीं पिया है सूजी ने। तो देखिए अब हम जो है गैस बंद कर देते हैं और इसको रखते हैं साइड में। और अब हम जो है अपनी चाशनी तैयार करते हैं। तो देखिए ये मैंने उसी कटोरी से 1 कटोरी ले ली है चीनी, और ये मेरी आधी किलो की लुटिया है। ये आधा किलो पानी लिया है। पानी में थोड़ा और भी डालूंगी क्योंकि पानी का कोई इसमें नाप नहीं होता। पानी हमें इतना डालना चाहिए जिससे कि हमारी सूजी का दाना दाना फूले,
क्योंकि जब सूजी डलती है ना वो पानी बहुत पीती है। अगर पानी कम रह जाता है तो जो है हलवा जो है कुचा कुचा बन जाता है, क्योंकि उसे जो है फूलने की का कोई मतलब वो मिलता ही नहीं है, तो वो फूलेगा कैसे? पानी ज़्यादा होगा तभी वो फूलेगा, तो दाना दाना फूलेगा सूजी का। पानी जो है अच्छे से लेना चाहिए। तो मैंने इसमें आधा किलो पानी डाला है, आधा किलो से आधा गिलास और फालतू डाला है। अब मैंने इसमें डाल दिया है इलायची पाउडर। देखिए इससे बहुत बढ़िया खुशबू आती है। और अब मैं ले रही हूँ केसर। ये मैं केसर के कुछ धागे डाल दूँगी, इससे कलर बहुत ही बढ़िया आएगा चाशनी में, क्योंकि हमें अपने हलवे में वही कलर लाना है जो हम बाहर खाते हैं भंडारों में, गुरुद्वारे में, और जो हम कन्या पूजन में हलवा बनाते हैं वही वाला कलर आज हम अपने हलवे में लेकर आएंगे। क्योंकि आज घर में सबकी फरमाइश थी कि वही हलवा आज हमें घर में खाना है, तो उसी को बनाइए। तो चलिए देखिए चाशनी पक रही है। देखिए धीरे धीरे इसका कलर भी चेंज हो रहा है। ये जब अच्छे से पकेगी तो ये कलर जो है इसका बढ़िया से केसर का आ जाएगा, फिर हलवा हमारा बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो देखिए इसमें हमें कोई तार वार तो बनाना नहीं है, हमें सिर्फ एक चिपचिपी सी चाशनी बनानी है, एक तेल जैसी, क्योंकि ये हलवे के लिए चाशनी बन रही है तो इसमें कोई तार की ज़रूरत नहीं होती। अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं कि चीनी हलवे जैसे सूजी भुन जाती है तो साथ के साथ एक कटोरी चीनी डाल देते हैं और ऊपर से ठंडा पानी डाल देते हैं, ऐसे भी हलवा बन जाता है। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ हलवा आपको जो है हमेशा चाशनी पकाकर ही, चीनी को मतलब पकाकर ही डालना चाहिए। आपका हलवा इतना परफेक्ट बनेगा, यकीन नहीं आएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। और देखिए खाने में भी, देखने में भी कटोरी में चिपकेगा नहीं, आपका प्लेट में हलवा बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो इसी तरह से हलवा बनाना चाहिए जैसे मैं बना रही हूँ। देखिए अब मैं हल्का सा इसमें येलो कलर ले रही हूँ। ये मैंने जो है ज़रा सा डाला है, वैसे केसर का कलर इसमें बहुत ही बढ़िया आ गया था, फिर मैंने इसलिए डाला है क्योंकि मुझे वही कलर हलवे के अंदर लाना है जो हम भंडारों में खाते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं ये हलवा जो बना रही हूँ ये कन्या पूजन में भी दिया जाता है। आपके यहाँ जो है जब कन्या पूजन होता है, नवमी में होता है या अष्टमी में होता है, कब होता है हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो अष्टमी में ही किया जाता है। तो देखिए चाशनी तैयार हो गई है और मैंने आपको दिखाया तो हाथ पे चिकनी सी हो गई है। ये देखिए कलर भी बिल्कुल बढ़िया आ गया है चाशनी का। तो चलिए मैं आपको फिर से दिखाती हूँ एक बार। ये देखिए बस इतनी ही हमें चाशनी को बनानी है, इससे ज़्यादा नहीं, बस चिपचिपा सा पोरवा होना चाहिए। तो चलिए अब हमने इधर गैस बंद कर दिया, अपनी सूजी को देख लेते हैं। देखिए सूजी का कलर कितना बढ़िया आया है, बस ऐसा ही कलर होना चाहिए। गैस हमने चला दी है और गैस को लो मीडियम कर दिया है। अब जो हमने चाशनी बनाई है देखिए थोड़े थोड़े डालेंगे, एक साथ सारे नहीं डालेंगे। आधी मैंने डाल दी है, अभी पहले मैं इसको चलाऊँगी और फिर आधी बाद में डालूंगी। देखिए इस तरह से ही हमें हलवा बनाना चाहिए, क्योंकि ये जो मैं बना रही हूँ ना हलवा, आधी चाशनी मैंने डाली है। मैं चाहती तो इसे सारी की सारी को एक साथ भी डाल सकती हूँ, पर मैं क्यों नहीं डाल रही, क्योंकि पहले मुझे हलवा पूरा फुलाना है इस आधी चाशनी में। जब ये बताएगी कि मुझे पानी की मतलब चाशनी की और ज़रूरत है तो मैं फिर इसमें चाशनी डालूंगी। तो फिर देखिए हलवा कितना बढ़िया बनेगा, फुल फुला हलवा, बहुत ही बढ़िया हलवा बनेगा। तो देखिए मैंने जैसे ही इसमें चाशनी डाली है तुरंत सारे चाशनी का मतलब सूजी पी गई है। ये देखिए एकदम से ही इसमें जो है थोड़ा सा टाइटपन आ गया है। तो देखिए तो मैंने सारी चाशनी डाल दी है इसमें। अब देखिए हलवा बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, ना थप्पले, ना तो कढ़ाई में चिपकेगा, ना कोंचे पे चिपकेगा, ना खाने में जब खाओगे प्लेट में कटोरी में चिपकेगा। दिखा रही हूँ मैं आपको, ऐसा हलवा बनेगा कि बच्चों को बहुत पसंद आएगा। घर में बड़े आपसे बार बार इसी हलवे को बनवाएंगे, क्योंकि बड़ों को तो वैसे भी हलवा बहुत ही पसंद होता है। तो ये हलवा बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, अगर हो सके तो हलवा हमेशा देसी घी में ही बनाइए, क्योंकि हमें जो है अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। कुछ लोग ना रिफाइंड में हलवा बनाते हैं, देखिए रिफाइंड शरीर को बहुत नुकसान करता है। आजकल आँखें घुटने ख़राब हो रहे हैं रिफाइंड की वजह से ही। तो हमें जो है या तो फिर अच्छा ऑयल लेना चाहिए, कोई मूंगफली का तेल भी ले सकते हैं, वो भी अच्छा होता है। पर मैं फिर भी कोशिश आप यही करना कि देसी घी में ही बनाइए। तो देखिए हमारा हलवा तैयार हो गया है। अब हमने जो 1 चम्मच घी बचा कर रखा था ना वो हमने ले लिया है। अब हम लगाएंगे हलवे में तड़का। देखिए मैं इसे जो है इस घी को पहले भी डाल सकती थी हलवे के अंदर, पर मुझे तड़का लगाना था क्योंकि मुझे ड्राई फ्रूट अब डालने हैं। ज़्यादा मैं ड्राई फ्रूट नहीं डालूँगी, मेरा छोटा बेटा है वो कम खाता है। मैंने काजू और बादाम जो है बारीक बारीक काट लिए हैं, क्योंकि उसे पता चल गया तो वो बिल्कुल भी नहीं खाएगा। फिर मैंने जो हलवा बनाया है वो हमें ही खाना पड़ेगा, छोटा सा बेटा मेरा ऐसे ही रह जाएगा। तो मुझे उसकी सेहत का भी ख्याल करना है।
तो मैं ये ड्राई फ्रूट जो है बारीक बारीक चॉप करके डाल रही हूँ। आप इनमें जो है पहले फ्राई करके साबुत भी डाल सकते हो। तो देखिए ये फ्राई हो चुके हैं, हमें ये काले नहीं करने हैं। अब देखिए कढ़ाई में ही मैं तो इसमें तड़का लगा देती हूँ ड्राई फ्रूट का। तो बन गया है ना हमारा हलवा, बहुत टेस्टी, वही वाला हलवा जो हम बाहर खाते हैं उससे भी ज़्यादा टेस्टी। देखिए कितना खिला खिला हलवा बना है। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। दोस्तों आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है? अगर अच्छी लगती है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इस हलवे को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा ये। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ ना डाल के, कहीं से कढ़ाई में चिपक रहा है या कहीं हमारे कोंचे पे चिपक रहा है, बिल्कुल भी नहीं। ये देखिए, और खाने में ये इतना टेस्टी बना है, बस यकीन नहीं आएगा कि मैं आपको क्या बताऊँ कि ये कितना टेस्टी बना है। देखिए ये देखिए, चम्मच में कहीं से भी नहीं लगेगा। लग रहा है ना बहुत ही टेस्टी हलवा। आपका भी मन कर गया हो ना हलवा देखकर हलवा खाने का, तो आप देखते ही बनाओगे इस हलवे को, क्योंकि ये बना ही इतना टेस्टी है। ये देखिए पास से दिखा रही हूँ मैं आपको। ये देखिए, है ना वही कलर और वही टेक्सचर और वही इसके अंदर टेस्ट। जब आप खाओगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये मैंने जो हलवा बनाया है कितना टेस्टी हलवा बनाया है। ये देखिए दोस्तों, आप इसमें किशमिश भी डाल सकते हो, पर मैंने नहीं डाली है। मैंने आपको बताया है कि मेरा बेटा नहीं खाता। किशमिश भी इस हलवे के अंदर बहुत ही बढ़िया लगती है। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।